हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये वीडियो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पोस्ट आया है फॉर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स, उसके सिलेबस को लेके। देखो, इन्होंने बहुत डिटेल में सिलेबस मेंशन किया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो पोजीशंस हैं उसका सिलेबस दिया है। पहली बात, ये सिलेबस आपका जो है ये बहुत डिटेल में मेंशन किया गया है। हर टॉपिक डिटेल में मेंशन है, जिसका एडवांटेज ये होता है कि क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं आता। जब सिलेबस बहुत लेंथी है तो क्वेश्चन उसको बियॉन्ड नहीं आता एंड आपको वही टॉपिक करने होते हैं। दूसरा, इसका जो एडवांटेज है वो ये कि डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता। इतना जो सिलेबस दिया है तो क्वेश्चन डेप्थ में नहीं आएगा, और वैसे भी जो टाइम आपको दिया है, जिस टाइम में आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। तीसरी बात, कितने क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होंगे और कितने थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे। मेरे को लगता है 20-25% ही सिलेबस ऐसा है जहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। तो 20-25% सिलेबस आपका न्यूमेरिकल वाला होगा, जहां से बेसिक न्यूमेरिकल होंगे जो बिना कैलकुलेटर के तुम सॉल्व कर पाओगे। और अगर कोई बहुत टिकलिश डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है तो उसको छोड़ दो। अब एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स में है वो ये, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी एक ऑप्शन लेके चलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर को, और वहाँ से इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप देख लो, क्वालिटी कंट्रोल देख लो, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देख लो, वो हैं। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस और ये सिलेबस अलग है। तो आपको अगर इस एग्जाम की ढंग से तैयारी करनी है तो इस पूरा सिलेबस लेके बैठना है और सारे टॉपिक्स आपको जैसे जैसे दे रखे हैं वैसे ही रिवाइज करने हैं। मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको करता हूँ। ये इसकी तो अपडेट भी आ गई है। आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के अंदर और जून में इसका मेंस है। ये सारे का सारा आपको स्कीम पहले दी हुई थी। 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स का है। तो जब 2 ही घंटे का पेपर और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं तो बेसिकली डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है, डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता। और मिनिमम आपको 25% क्लियर भी करना है तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। उसका जो दूसरा पेपर है जो जून में होगा वो 150 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर है, वो सब्जेक्टिव पेपर आपका है। अब सिलेबस का अगर मैं आपको बताऊं कि देखो, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सारा कुछ मेंशन किया है। जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमें मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स जो इकोलॉजी में यूज होता है, तो इकोलॉजी में जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, प्लेटू रीच करता है। इकोलॉजी से रिलेटेड जो एक्सपोनेंशियल इकोलॉजी से रिलेटेड जो चीज है वो मैथमेटिक्स में यहाँ पे पूछेगा, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं है ऑब्वियसली। तो आपको सिलेबस का हर टॉपिक पकड़ के, जैसे एंडेमिज्म में पूछा है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पूछा है, तो आपको वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस पे योरपीडिया में इकोसिस्टम के ऊपर और हर टॉपिक के ऊपर 20-30 क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं और कितने डेप्थ में आपको जाना है, इसका वीडियो मिलेगा। उसको ढंग से देख लो आप, और कहीं गलती मत कर देना। ऐसा नहीं आपने प्रेपरेशन अलग डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। नो डाउट सिलेबस मैच करता है, ओवरलैपिंग है दोनों के अंदर, लेकिन सेम है ऐसा नहीं है, और डेप्थ भी सेम है ऐसा नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो वैसे नहीं होंगे, आपका अलग अलग क्वेश्चंस उसमें पूछा जाएगा। उसी तरीके से फिर नेचुरल रिसोर्स अगर मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूं, ये सारे का सारे, ये कहीं पे भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका ये पार्ट नहीं आता। ये आपका बिल्कुल उन्होंने नया एक डोमेन आपको क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये बिल्कुल आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड ही सारे का सारा टॉपिक है। ये भी आपको पूरी तरह से आना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम, नया इसमें बहुत सा टॉपिक्स नया है। जैसे इंटरनल कंबशन इंजन का ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उससे रिलेटेड क्या है, ये सारे के सारे आपके नए टॉपिक्स हैं। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर ये बहुत से टॉपिक्स आपके नहीं हैं, ना आपको वहाँ पे मिलेंगे, आपको यहीं पे इन्होंने ऐड किए हैं इसके अंदर। और इवन आपका जो सारे का सारा ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, ये उसका पेपर 1 का पार्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर का पार्ट नहीं है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन है जो जहां से पूछता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल वर्क्स, ये अलग से डोमेन है, इसने बनाया, क्रिएट किया है। क्वालिटी कंट्रोल वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 में, यहाँ पे उतना डेप्थ में नहीं आएगा। देखना कि आप क्वालिटी कंट्रोल पूरा करना स्टार्ट कर दो।
बहुत से वीडियोस क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर योरपीडिया यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, लेकिन आप उनको मत करना स्टार्ट कर देना सारे, उतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। आपका एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसके फीचर करने हैं आपने, 2-3 पेज का करना है, सो दैट आपको पता लगे कि कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये अलग चीज है। करंट एनवायरमेंटल इशूज इन इंडिया, यहां से जो एनवायरमेंट इशूज चल रहे हैं इंडिया का, ये आपका करंट से रिलेटेड टॉपिक है। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। रिलायबिलिटी क्या होता है, और अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ये नए नए टर्म्स उसने डाली हैं इसमें, 2-2, 4-4 लाइंस की टर्म्स हैं, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। फिर MRP1, MRP2, ये जो इसका तो हमने एक डॉक्यूमेंट भी आपको दिया है, इसका वीडियो भी डाला था। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जैसे जैसे वीडियोज योरपीडिया पे आते जाएंगे, वहां से आपको आइडिया लगता जाएगा किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह की डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको कंफ्यूज ना करें। वास्ट सिलेबस के एडवांटेज, बाहर से नहीं आएगा। नंबर 2, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका टॉपिक सारे कवर करने हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ ओवरलैप है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं है, यहां पे टॉपिक बहुत से अलग हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं आपको होना है। इसके हिसाब से तैयारी करो अगर एग्जाम को निकालना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।